हेलो एवरीवन। मेरा नाम है देवजीत दास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं होसेंस एंड पाइप्स। Pipes. Occasionally, it may be necessary to repair or replace damaged aircraft fluid lines. Very often, the repair can be made by simply by replacing the tubing. However, if replacement are not available, the needed part may have to be fabricated. Replacement tubing should be of the same size and material of the original tubing. इसका मतलब है अगर हम लोग को ज़रूरत है और अगर एयरक्राफ्ट का फ्लूइड लाइंस डैमेज है तो हम लोग को उसको रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम लोग रिपेयर ना कर पाए तो सिंपली उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। देन हाउएवर इफ रिप्लेसमेंट आर नॉट अवेलेबल, अगर रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको मरम्मत करके ठीक करके, इट मीन्स फैब्रिकेटेड करके या कोटिंग वगैरह चढ़ा के उसको फिर से यूज़ करना चाहिए। All tubing is pressure tested prior to initial installation and is designed to withstand several times the normal operation pressure to which हम लोग आते हैं पाइप्स एंड होसेस में। सिंपली अगर समझना है तो पाइप्स एंड होसेस। Pipes. A pipe is a hollow tube that moves liquid or gases from one place to another. It is called pipe. एक जगह से दूसरी जगह अगर गैसेस और लिक्विड को ट्रांसफ़र करवाना है तो उसका यूज़ करेंगे हम पाइप से। इसका एयरक्राफ्ट में क्या होता है, एयरक्राफ्ट पाइप्स आर स्ट्रॉन्ग और रिजिड, मजबूत होता है। ट्यूब्स इनसाइड द एयरप्लेन दैट कैरी फ्यूल्स, ऑयल, एयर एंड अदर फ्लूइड टू हेल्प द एयरक्राफ्ट फ्लाई सेफ्टी। ओके, एयरक्राफ्ट पाइप्स कैरी क्या क्या पाइप्स कैरी कर सकता है? फ्यूल, ऑयल, हाइड्रोलिक एंड एयर। फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू इंजन, ऑयल टू कीप इंजन पार्ट्स स्मूथ, हाइड्रोलिक फ्लूइड टू मूव लैंडिंग गियर एंड ब्रेक्स, एंड एयर फॉर केबिन प्रेशर। नेक्स्ट आता है होसेस। सिंपली अगर होसेस की बात करें तो अ होसेस इज अ बैंडेबल पाइप्स यूज टू मूव वाटर और एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। होसेस बैंडेबल पाइप होता है जिसको हम लोग कहीं भी मोड़ सकते हैं और लगा सकते हैं, जिसका यूज़ फ्लूइड, वाटर, एयर इसको पास करने के लिए भी किया जाता है। होसेस एयरक्राफ्ट में कैसे यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट होसेस आर बेंडेबल ट्यूब्स that carry fuel, oil, air और fluid safely inside the airplane. सेम टू सेम पाइप जैसा ही है, बस इसमें बेंडेबल हो सकता है होसेस। रीजन्स फॉर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, इट इज़ सॉफ्टर एंड कैन बेंड इजली। सॉफ्ट होता है होसेस और बेंड हो सकता है। इट इज़ यूज्ड वेयर मूवमेंट और वाइब्रेशन हैपन, कहीं भी अगर मूवमेंट हो रहा हो एयरक्राफ्ट में या वाइब्रेशन हो रहा हो वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ट्यूबिंग साइज। मेटल ट्यूबिंग इज साइज्ड बाय outside diameter, OD. Metal tube is sized by outside diameter which is measured fractionally in 16th of an inch. मेटल ट्यूबिंग जो होता है उसका साइज आउटर डायमीटर से यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड फ्रैक्शनली इन 16th ऑफ द इंच, जिसका 16th इंच रहता है मेज़र करने के लिए। थस नंबर 6 ट्यूबिंग इज 6/16 और 3/8 and number 8 tubing is 8/16 or 1/2 and so forth. The tube diameter is typically printed on all rigid tube. जो ट्यूब का डायमीटर रहता है वो पहले से उसमें दिया हुआ रहता है जो रिजिड ट्यूबिंग का है, कौन सा साइज़ का रहेगा। In addition to other classification or means of identification, ट्यूबिंग इज मैन्युफैक्चर इन वेरियस वॉल थिकनेस, उसका थिकनेस अलग अलग तरह से मैन्युफैक्चर होता है। Thus, it is important when installing tubing to know not only the material and outside diameter but also the thickness of the wall. जब हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसको सिर्फ मटेरियल और आउटसाइड डायमीटर से नहीं देखते हैं, उसका थिकनेस ऑफ वॉल से भी देखते हैं। द वॉल ऑफ थिकनेस इज टिपिकली प्रिंटेड ऑन द ट्यूबिंग इन 1000 ऑफ एन इंच। जो वॉल का थिकनेस रहता है उसका ट्यूबिंग का वो प्रिंटेड आता है और उसका 1000 ऑफ इंचेस में भी रहता है।
To determine the inside diameter of the tube, subtract twice the wall thickness from the outside diameter. अगर हम लोग को inside diameter जानना है ट्यूब का तो माइनस करेंगे twice the wall thickness from the outside diameter. For example, a number 10 pieces of tubing with a wall thickness of 0.063 has an inside diameter of 0.625 minus 2 ट्वाइस इसमें दिया गया था ट्वाइस वॉल थिकनेस 0.063 इक्वल टू जितना इससे और इससे माइनस करेंगे तो 0.499 आएगा। ये हम लोग का हो गया मेटल ट्यूबिंग का साइज। फैब्रिकेशन ऑफ मेटल ट्यूब्स लाइन्स डैमेज ट्यूबिंग एंड फ्लूइड लाइन्स शुड बी रिपेयर्ड विद न्यू पार्ट वेन एवर पॉसिबल। डैमेज ट्यूब और फ्लूइड लाइन रिपेयर करने की जगह हो सके तो नया पार्ट उसको लगाया जाए। Unfortunately, sometimes replacement is impractical and repair is necessary. Scratches, abrasions, or minor corrosion on the outside of fluid lines may be considered negligible and can be smoothed out with a burnishing tool or aluminum wool. Limitation on the amount of damage that can be replaced in the manner and discussed in this chapter under rigid tubing inspection and repair. Sometime replacement is impractical. कभी कभी रिप्लेसमेंट प्रैक्टिकली नहीं हो पाता एंड रिपेयर इज़ नेसेसरी रिपेयर ज़रूरी हो जाता है। कब? जब ट्यूब में स्क्रैचेस हो, एब्रेशन हो, माइनर कोरोजन हो ऑन द आउटसाइड फ्लूइड लाइंस, जब आउटसाइड फ्लूइड लाइंस हो, फ्लूइड लाइंस का आउटसाइड में हो, मे बी कंसिडर नेग्लिजिबल मतलब नहीं होना एंड कैन बी स्मूथ आउट विथ अ बर्निशिंग टूल एंड एल्युमिनियम वुल। इसका यूज़ करते हैं स्मूथ करने के लिए। लिमिटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट कैन बी रिपेयर्ड इन दिस मैनर। इफ अ फ्लूइड लाइन असेंबली is to be replaced, the fitting can often be salvaged. Then the repair will involve only tube forming and replacement. ट्यूब फॉर्मिंग कंसिस्ट 4 प्रोसेस। ट्यूब फॉर्मिंग जो होता है वो 4 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है: कटिंग, बेंडिंग, फ्लेयरिंग एंड बीडिंग। इफ द ट्यूबिंग इज स्मॉल एंड मेड ऑफ सॉफ्ट मेटल, द असेंबली कैन बी फॉर्म्ड बाय हैंड बेंडिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। अगर ट्यूबिंग स्मॉल एंड सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है तब असेंबली होगा बाय हैंड बेंडिंग, हाथ से बेंड करना है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इफ़ द ट्यूब इज़ 1/4 डायमीटर और लार्जर, जब ट्यूब 1/4 डायमीटर और उससे लार्जर रहेगा। हैंड बेंडिंग विदाउट द एड ऑफ टूल्स इज़ इम्प्रैक्टिकल। एड ऑफ टूल रखना है, इसके बिना नहीं हो सकता है। ट्यूब कटिंग, when cutting tubes, it is important to produce a square and free of burr. Tubing may be cut with the tube cutter or a hacksaw. The cutter can be used with any soft metal tubing. When cutting tubing, जब हम ट्यूब को कट करते हैं, इम्पोर्टेंट रहता है प्रोड्यूस अ स्क्वायर एंड प्रोड्यूस करना पड़ता है। फ्री टू बर को फ्री करना पड़ता है। ट्यूबिंग में बी कट विद अ ट्यूब कटर और अ हैक्सो। ट्यूब कटर और हैक्सो से काटा जाता है ट्यूब को। द कटर कैन बी यूज्ड विद एनी सॉफ्ट मेटल ट्यूबिंग। जो कटर रहता है उसको सॉफ्ट मेटल ट्यूबिंग का चीज़ से काटा जाता है। किसको? अगर ट्यूब को कट करना रहेगा, सच एस कॉपर, जिस चीज़ से बना रहता है वो कॉपर रहता है, एल्युमिनियम रहता है और एल्युमिनियम अलॉय रहता है। करेक्ट यूज़ ऑफ द ट्यूब cutter is shown in figure 9.1. This is 9.1. इसे समझ सकते हैं, ये काट रहा है एक्सो से। Available for cutting aluminum 6061 T6 corrosion resistant steels and titanium tubing. हम लोग को पढ़ना है ट्यूब बेंडिंग। द ऑब्जेक्टिव इन ट्यूब बेंडिंग is to obtain a smooth bending without flattening the tube. Tube bending means the objective in tube bending is to obtain a smooth bending with flattening. अगर हम लोग ट्यूब को बेंड करते हैं तो उसका जो आउटकम आएगा वो स्मूथ बेंड
without flattering the tube आना चाहिए. Tube Tubing under 1 by 4 in diameter usually can be bent without the use of bending tool. Tubing under 1 by 4 in diameter usually can be bent without the use of bending tool. अगर हम लोगों को बेंड करना है तो बेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करना अगर 1 by 4 डायमीटर रहा है इसका. For larger size, either portable hand bending benders or production bender are usually used. Show preferred method and standard bend ready for bending tubing by tube size. Okay. हम लोग नेक्स्ट पहुँचते हैं अल्टरनेटिव बेंडिंग methods. Alternative bending methods. When hand or production tube benders are not available, are not suitable for a particular bending operations, a filler of metallic composite or of dry and sand may be used to facilitate bending. When used, this method cut the tube slightly longer than is required. The extra length is for inserting a plug which may be wooden in each end. The tube can also be enclosed by flattening the end or by soldering metal disc in them. Tube flaring. Two kinds of flares are generally used in aircraft. दो तरह के flares होते हैं, single flare and double flare. Okay. हम लोग करते हैं single flare. Single flare hand flaring tool होता है simply to that's shown in figure 9.9. That is 9.9 hand tool is used for flaring tube. The tool consists of a flaring blocks and grip die, a yoke and a flaring pin. The flaring block is a hinged double bar with holes corresponding to various size of tubing. The holes are countersunk or on one end to form the outside support against which the flare is formed. The yoke is used to center the flaring pin over the end of the tube to be flared. Two types of flaring tools are used for make flares on tubing: impact type and rolling type. अब आते हैं हम लोग beading में. Rigid tubing may be joined to either an end item such as a brake cylinder, another section of either rigid tubes, or to be a flexible hose such as drain line. In this case of connection to an end item or another tubes, fittings are required which may or may not necessitate flaring of the tube. In the case of attachment to a hose, it may be necessary to bend the rigid tube so that a clamp can be used to hold the hoses onto the tube. Rigid tubing installation. Before installing a line assembly in an aircraft, inspect the line carefully. Remove dent and scratches and be sure all nuts and sleeves are snugly mated and securely fitted by proper flaring of the tubes. The line assembly should be clean and free of the foreign matter. Connection and torque. Never apply compound to the faces of the fitting or the flare, for it will destroy the metal to metal contact between the fitting and flare, a contact which is necessary to produce the seal. Be sure that the line assembly is properly aligned with before tightening the fittings. नेक्स्ट आते हैं हम लोग flareless tube installation में. Tighten the nut by hand until an increasing in resistance to turning in encountered. Should it be impossible to run the nut down with the fingers, use a wrench, but be alert for the first sign of bottoming. It is important that the final tightening commences at the point where the nut just begins to bottom. Use a wrench and tighten the nut 1/6 turn, 1 flat or hex nut. Next आता है rigid tube inspection and repair. Minor dent and scratches in tubing may be repaired.
scratches or nicks not deeper than 10% of wall thickness in aluminum alloy tubing, which are not in the heel of a band, may be repaired by burnishing with hand tool. The damage limit for hard, thin-walled, corrosion-resistant steels and titanium tubes are considerably less than for aluminum tubing and might depend on the aircraft manufacturer. Consult the aircraft maintenance manual for damage limit. Replace lines with sever die marks, seams or split in the tube. Any crack or deformity in a flame acceptable and cause for rejections. Okay.